हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरा जो चैप्टर है मॉड्यूल 7 का ही हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि रिवार्ड एंड डिविडेंड पॉलिसी में है। मेरा फर्स्ट वीडियो लिवरेज है ना। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, EBIT EPS एनालिसिस पढ़ लिया था, जिसमें हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कवर किया था, ठीक है। EPS एनालिसिस कवर किया था और जो लास्ट में हमारा था इन डिफरेंस पॉइंट, वो भी कवर कर लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली लिवरेज। व्हाट इज़ लिवरेज, लिवरेज क्या होता है, ये फॉर्म पे कंपनी पे कैसे अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉड्यूल 7 है व्हाट इज़ लिवरेज। सो leverage, the term leverage in general refers to the relationship between two interrelated variable। दो interrelated हमारे पास वेरिएबल होते हैं जो एक दूसरे से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल मैटर्स वन फाइनेंशियल वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस अदर वेरिएबल। ओके, अभी मैंने बस पढ़ देना है, बाद में इसके मतलब क्या होता है मैं धीरे धीरे, आप जैसे जैसे आगे आओगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। देखो, लिवरेज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Thus, leverage is used to describe the firm's ability to use fixed cost asset or fund to increase the return to its owner। अब हम बात करते हैं लिवरेज होती क्या है एक्चुअल, ठीक है। सो बेसिकली लिवरेज इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है। लिवरेज क्या होता है, लिवरेज एक प्रॉफिट का इम्पैक्ट होता है, किसके कारण अराइज होता है, फिक्स्ड, अपनी जो फॉर्म में फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं उसके कारण अराइज होने वाले प्रॉफिट पे इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं, लिवरेज बोलते हैं। अब आगे देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के से समझते हैं हम। हियर्स अ स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज द एक्चुअल प्लेसेज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन लिवरेज। लेट्स अंडरस्टैंड। अब मेरा एक परफॉर्मा एग्जाम्पल है जी, कैसे फिक्स्ड एक्सपेंस के कारण कैसे वो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करता है, वो हम देखने जा रहे हैं। देखो, अब मैंने जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में बताया था, क्या बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन आती है हमारी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा, PBIT, जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, जो प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर हो तो हमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। और डिविडेंड जैसे ही देते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑन इक्विटी शेयर आ जाता है। और प्रॉफिट ऑन इक्विटी शेयर को जैसे ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा क्या आ जाता है, EPS आ जाता है। तो वहीं हम बात करने वाले हैं। देखो, सेल हमारी है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेल हमारी यहाँ है 10,000 रुपये और वेरिएबल एक्सपेंस देखो 6,000 रुपये है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लिया है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के तौर मान लिया है कि सेल हमारी क्या है 10,000 रुपये, उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस हमारा 6,000 रुपये, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा निकल के देखो क्या है 4,000 रुपये। और जैसे ही हम फिक्स्ड एक्सपेंस हमने माना 2,000 रुपये, तो EBIT हमारा क्या है, 2,000 रुपये हमारी EBIT, ओके। और इंटरेस्ट हमने 1,000 माना है तो 1,000 PBT बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और 1,000 का हमने 40% टैक्स माना है तो हमें 400 रुपये 1,000 में से देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EPS क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको EPS बोलेंगे, अब क्यों EPS बोलेंगे लास्ट में हम समझते हैं। इफ़ दिस पैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इट बिकेम EPS, अर्निंग पर शेयर इन फ्यूचर। इसी को हम अब, चूंकि इसमें हम प्रेफरेंस शेयर हमने नहीं लिया है, तो इसी अमाउंट को हम अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, EPS, ठीक है। अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि वेरिएबल हमारा कौन कौन सा था। वेरिएबल तो एक तो ये था, कंट्रीब्यूशन था वेरिएबल, ठीक है। और एक EBIT थी और एक PBT, है ना। एक EBIT और एक PBT, मतलब वेरिएबल तो हमारा एक्सपेंस है ही वेरिएबल, उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी है ना। तो ये हमारी क्या है, वेरिएबल है। और फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस में हमने क्या लिया है, एक तो फिक्स्ड एक्सपेंस ही फिक्स होगी। ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस होगी, आपको फिक्स्ड एक्सपेंस तो सेल करो या ना करो आपको देनी ही पड़ेगी फिक्स्ड एक्सपेंस, तो वो हमारी फिक्स्ड एक्सपेंस हो गई। और इंटरेस्ट भी आपको फिक्स्ड एक्सपेंस हो गई। तो 2 हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस हैं और 3 हमारे वेरिएबल एक्सपेंस हैं। तो देखो, अब लिवरेज की बात आती है। देखो लिवरेज क्या होती है,
Now comes to leverage. Here fixed expenses covers all operating expenses like factory rent, salary, etc. So this fixed expense impacts on operating leverage. अब देखो हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ये वाला फिक्स्ड एक्सपेंस के ऊपर देखो सारा जो ये खर्चे हैं ये कवर कर ले रहा है। सारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, जो वेरिएबल एक्सपेंस हैं, सेल्स है, ये सारे सेल्स में वेरिएबल ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ये है एक तरह से। तो ये हमारा सारा क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट इज चार्ज इन फाइनेंस। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, बेसिकली चार्ज होता है। हमने किसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ रखा है। सो इट इम्पैक्ट्स ऑन फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है। तो अब फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBIT। अब ऑपरेटिंग लीवरेज हमने निकालना है। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो हमने क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन एक फिक्स्ड एक्सपेंस के जस्ट ऊपर वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBIT फिक्स्ड एक्सपेंस के जस्ट नीचे वाला। ये ओपन करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे कि एक कंट्रीब्यूशन करेंगे अपॉन फिक्स्ड एक्सपेंस एक दिया हुआ है मेरा, और फिक्स्ड एक्सपेंस के ऊपर वाला जस्ट लेंगे और एक नीचे वाला। ठीक है। तो C/EBIT हमारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होता है देखो EBIT/PBT। अब देखो फाइनेंशियल लीवरेज में हमने क्या निकाला था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के देखो इंटरेस्ट के जस्ट ऊपर क्या है, EBIT, और इंटरेस्ट के नीचे क्या है, PBT। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज, है ना। और देखो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज को आप कंट्रीब्यूशन बाई PBT बोल सकते हो। ठीक है। और इन दोनों को ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लीवरेज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंबाइंड लीवरेज भी आ जाएगा। जैसे आप मैंने निकाला ऑपरेटिंग लीवरेज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन मेरा क्या था 4000 और EBIT हमारी 2000, तो 2 टाइम्स हमारा आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज सेम 2000/1000 2 टाइम्स फाइनेंशियल लीवरेज, और ऑपरेटिंग देखो इन दोनों को मैंने इंटू कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 4 टाइम्स। या तो ऐसे करो या तो इन दोनों को इंटू करो, दोनों आंसर सेम आएगी। अब देखो होता क्या है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज OL, FL और CL। क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं OL, FL और CL के। मैंने तो बोल दिया कि ये जो है 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है। इसका इम्प्लीकेशन हम देखते हैं। देखो सो बेसिकली लिवरेज इज़ द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू फिक्स्ड एक्सपेंस। मैंने पहले ही बोल दिया था कि फिक्स्ड एक्सपेंस से होने वाले इम्पैक्ट, फिक्स्ड एक्सपेंस से होने वाले प्रॉफिट पर इम्पैक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, लिवरेज। अब देखो आगे क्या होता है। So if your starting value generally variable value, that is sale, variable expense, contribution, if any one value of these three variables are changed by 1%, then our profit our EBIT changed by 2 times because OL is 2 times। अब कहने का मतलब ये है कि देखो हमारी जो यहाँ OL है 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स है। तो अगर हमारे इन तीनों में से, या सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंस है और कंट्रीब्यूशन है, तीनों वेरिएबल होते हैं, तीनों वेरिएबल है, तो तीनों में से 1% से अगर ये कुछ भी चेंज हो, ये वाला अमाउंट 1% से कुछ भी चेंज हो, तो हमारी EBIT क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स चेंज हो जाएगी, है ना। अगर 2 टाइम्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी इम्प्लीकेशंस होती है। देखो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल, आवर प्रॉफिट ऑफ EBIT चेंज बाई 2 टाइम्स बिकॉज OL इज 2 टाइम्स। सिमिलरली इफ और सेल इंक्रीज बाई 10%, EBIT इज 20%। EBIT 20% हो जाएगी, क्योंकि हमारी OL है 2 टाइम्स है, तो 10 × 2 करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। अगर EBIT सपोज करो 50% हो गई तो क्या होगी, वो 25% हो जाएगी। सेल हम लोग उल्टा भी निकाल सकते हैं। अगर सेल 25 है तो EBIT क्या होगी, 50%। अगर EBIT 50% है तो मतलब 25%। ये इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है ना। अब देखो नाउ दिस फार्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन इन केस ऑफ सिंगल अमाउंट। अब हम सिंगल अमाउंट जब होगी तभी ये हमारी फार्मूला यूज़ आएगी। जो हमने EBIT की, जो हमने फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज की बात करी, ये सिंगल डेटा के लिए फार्मूला थी, है ना।
और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मल्टीपल हमारे पास डेटा रहेगा उस समय हम कैसे इस OL, FL और CL को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिख दिया, इन केस ऑफ मल्टीपल अमाउंट देयर इज़ अनदर फार्मूला विच विल बी डिस्कस लेटर। हम कल की वीडियो में ये वाले फार्मूला डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू।